हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और मेरी शक्ल के बज गए हैं 12, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। आई एम जस्ट ट्रैवलिंग और आज तो एग्ज़ाम था तो फिर अच्छे से वो नहीं रेस्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग लाइक दैट। ओके, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड लेट मी टेल यू कि मेरा कैसा एग्ज़ाम रहा है। तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था हमारे पास। रीजनिंग में ए सेक्शन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से आई फॉरगॉट कितने थे, 10 थे क्या, 15 थे, हाँ 15 क्वेश्चन थे ए सेक्शन में, दो दो नंबर के लिए। और बी सेक्शन में 30 क्वेश्चन थे। तो जो दो दो नंबर के थे फर्स्ट सेक्शन में, उसमें मैंने डिस्टेंस वाला किया है, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए हैं, 2 या 3 थे। और बाकी मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा किया था ए सेक्शन में। तो इन टोटल आई अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस इन ए सेक्शन। ठीक है, 5 क्वेश्चन किए, उसके बाद मैं बी सेक्शन में मूव कर गई। और बी सेक्शन में मैंने पजल्स बनाई हैं। एक तो देखो वो वाली बनाई है जिसमें 6 लोग बैठे हुए थे, नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। और एक बंदा होता है, देयर वाज दिस पर्सन जो कि पोर कर रहा था, उनके पास कंटेनर थे तो वो पोर कर रहा था कि कितना कितना पानी जाना है सबके कंटेनर में। वो वाला क्वेश्चन मैंने किया। उसका सीक्वेंस है मेरा CFAEDV। ठीक है, सी के पास 500 मिलीलीटर था, एफ के पास 150, ए के पास 300 और बी के पास 350। बाकी दो का मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ आप ही क्रॉस चेक कर लेना अगर किसी को याद है तो। और इसके अलावा मैंने और एक पज़ल की थी। हाँ, नंबर मतलब 5 लोग नॉर्थ देख रहे थे और 5 साउथ देख रहे थे। फिर वो कुछ नंबर ऑफ़ फ्रूट्स थे और फिर वो उनके बीच में बाइफ्रिकेशन होना था। ठीक है, वो कुछ खा रहे थे, फ्रूट्स नहीं थे एक्चुअली, फ्रूट्स भी थे, चॉकलेट भी थी और आइसक्रीम भी थी, ब्लैक करंट क्योंकि मुझे याद है, वनीला भी याद है। और वो वाला क्वेश्चन किया है। और मैंने कौन सा किया, और हाँ सिलॉक्स का भी एक क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था सिलॉक का। तो वो वाला किया है। तो ये मेरे अटैम्प्ट है। बी में मैंने किए हैं, बी सेक्शन में मैंने 16 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इन टोटल मैंने किया है इसमें, हाँ 5 क्वेश्चंस सेक्शन ई में और सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस किए हैं एक एक नंबर के। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीए सेक्शन में। जीए सेक्शन में आज मैंने गेस वर्क नहीं किया, मतलब मैंने कोशिश किया कि इसमें एक्यूरेसी बनी रहे, तो मैंने 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे प्रोजेक्ट नेक्सस वाला है वो मुझे पता था, लेकिन फिर वहाँ पर मुझे डाउट आ रहा था। मैंने बोला यार अब गलत क्यों करना। हालांकि उसमें मैं ऐसा था कि 80-20 वाला हो रहा था, फिर भी आई वाज लाइक नो, मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगी, तो मैंने नहीं किया। बाकी हो सकता है कि जीए में भी गलत हो, बट मेरे हिसाब से तो मैंने 15 कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। और जी तो मेरा काफ़ी जल्दी हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। मैं उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाने लगी अपने लेटर का, कि मुझे क्या क्या लिखना है लेटर में, अपना एड्रेस लिख लूँ। ठीक है, ताकि मैं बाद में जो अपना टाइम वेस्ट ना करूँ ये चीज़ सोचने में। फिर भी मैं आपको बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में मैंने सेक्शन ए था, सेक्शन बी था। सेक्शन ए में भी देखो आपके पास था कि 5 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए में। ठीक है, उनमें से मैंने एक वो कॉन्वर्सेशन वाला मैं आपको बता रही थी ना, सारे मीन्स में मैंने आपको बताया होगा। एक पैराग्राफ सा आता है, उसमें कॉन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच का। ठीक है, आरआरबी पीओ मीन्स में भी आया था, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स में भी आया था, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। और इस बार भी आया था, लेकिन इस बार उसका एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया। और 3 क्वेश्चन तो वो वाले थे, क्रिटिकल वाले आते हैं ना, या फिर डेटा सफिशिएंसी, नहीं सॉरी 1 और 2, और फिर उनका डिड्यूस करना था कि इन 2 स्टेटमेंट से क्या इमोशन निकलता है, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो तुम्हें याद होगा। और मैच द कॉलम था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था वो भी। और फिर सेक्शन बी खुलता है, तो सेक्शन बी में 2 पैसेज थे आपके पास। ठीक है, 2 कॉम्प्रीहेंशंस आए थे आपको। और देयर वाज दिस क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसे, रीअरेंजमेंट वाला था। और क्या आया था अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, और वोकैबुलरी आई थी। वोकैबुलरी तो मैंने कुछ भी, एक ही क्वेश्चन किया है वोकैबुलरी का, और बाकी नहीं किए मैंने वोकैबुलरी के। तो सेक्शन बी में मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं। और एक पैसेज के मैंने ना कुछ एक क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, और मुझे मिल भी नहीं रहे थे आंसर। और उसके बाद हाँ, तो मैंने 23 सेक्शन इसमें सेक्शन बी में किए हैं। सेक्शन ई में मैंने 4 किए हैं। ठीक है, और DI का ये था कि मैथ्स जब खुला तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे, और रेस्ट 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में थे। 25 क्वेश्चंस में से मतलब
पता नहीं, मुझे तो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते थे सेक्शन ए में जो 2-2 नंबर के थे, तो मैंने वो किए हैं। और उसमें से भी जो 3 सीरीज़ थी ना, उसमें बोला था कि 7th एलिमेंट कौन सा होगा और ऑप्शंस दिए थे, तो मुझे नहीं, मतलब मुझसे वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैंने 4 ही क्वेश्चन किए हैं सेक्शन ए में, और रेस्ट 7 क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी में किए। उसमें से मैंने एक DI की है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली थी, और 2 क्वेश्चन कोई और किए हैं, शायद 4 क्वेश्चन थे DI के और 3 क्वेश्चन कोई और किए हैं। नंबर सीरीज़ के एक ही होंगे फ्रॉम नॉट रॉन्ग, या फिर क्वाड्रेटिक के ही होंगे। तो दिस वाज माय परफॉर्मेंस इन बेस्ट ऑफ 4। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। मैंने बोला कि ले डिस्क्रिप्टिव करूँगी मैं क्योंकि ब्लू प्रिंट तो मैंने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्टिव करने लग गई। और पहली बात तो मैंने डिस्क्रिप्टिव किया ही शुरू 25 मिनट जब रह गए थे, ठीक है, तब तक मैं बस देख रही थी कि मैं कौन कौन से अटेम्प्ट करूँगी, लिखा क्या है उसमें, एग्जैक्टली पूछा क्या है उन लोगों ने, ठीक है। और फिर मैंने शुरू किया, और शुरू करते करते वो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने एक बार रीड किया उसे, फिर एक और बार रीड किया, देखा कि कुछ वो कर सकती हूँ चेंजेस, तो फिर कर लेती हूँ। और फिर मेरे पास 12 मिनट रह गए थे। फिर मैंने एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, जो एग्रीकल्चर, जो जिनको पता होगा, आज एक एग्रीकल्चर वाला भी आया था हमें, और मैंने लेटर में वो पुलिस के लिए लेटर लिखा है। एग्रीकल्चर वाले में मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ डेटा साइड में कि मुझे ये भी मेंशन करना है, ठीक है, इतने एक्सपोर्ट हुए हैं, इतने का टारगेट है, हम ऐसे ऐसे मदद कर सकते हैं। एवरीथिंग आई वाज राइटिंग इट डाउन कि AI कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है, कि मुझे, ताकि मुझे क्लियर हो दिमाग में कि मुझे ये टाइप करना है। और ये लिखते लिखते मैंने जब पार देखा, पार 7 मिनट रह गए थे बस, टोटल 7 मिनट। और भाई मेरा दिमाग इतना ख़राब गया, और 7 मिनट में मैं बस इंट्रोडक्शन और मोटा मोटा ऊपर ऊपर से ही लिख पाई हूँ, और मेरे 170 वर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में तो पता नहीं, बस डिस्क्रिप्टिव में सेक्शनल निकल जाए मेरी, क्योंकि 10 नंबर की सेक्शनल होती है। तो मेरा पेपर आज इस हिसाब से हुआ है, और बस आई एम जस्ट होपिंग कि डिस्क्रिप्टिव की सेक्शनल निकल जाए भगवान जी, क्योंकि बहुत ही गंदा डिस्क्रिप्टिव हुआ है, बहुत ही गंदा। मेरी वर्ड लिमिट ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि मैंने लेटर का तो देखा, लेटर तो प्रॉपर था, लेकिन इधर तो मैंने बहुत ही गंदा कर दिया। वो वाला जो था, ऐसे जो करना था, उसमें मैंने बहुत ही गलत कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा शायद, पता नहीं, इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट आई प्रिपेयर वेल फॉर दी SBI फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ नहीं, अभी कुछ दिनों का गैप लूँगी और फिर प्रिपेयर करूँगी SBI के लिए। और अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SBI एज वेल, देन गो फॉर टेक्स्ट बुक पे अभी एंड मंथ सीजन सेल चल रहा है, और उस पर आपको उसका पास प्रो मिल जाएगा 400 समथिंग में। इफ़ यू अप्लाई कोड WTB10 यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन दैट, सो गो एंड कंसिडर दैट टेस्ट सीरीज़। और उसके अलावा मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ कमेंट करके अपने अटेम्प्ट्स बता देना, और मुझे बता देना मेरा क्या होगा डिस्क्रिप्टिव में बता देना प्लीज़। और रेस्ट तो पता नहीं, रेस्ट तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने हिसाब से तो ठीक ही किया है, इतना ही, मैं इतनी ही एफिशिएंट थी, मुझसे इतना ही होना था और मैंने इतना ही किया रीजनिंग, इंग्लिश, GE और DI में। और अगर आपको क्वेश्चंस कुछ याद हैं GE के, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, और प्लीज़ अपने वो बता देना कि हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड। मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, तो या, सो दैट इज़ इट अबाउट द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।